नमस्कार, हम 5 न्यूज एंकर मिलकर आपको दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। तो टॉप 5 में सबसे पहली और जो अहम खबर है वो राजधानी रायपुर से है, जहां पर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। अभ्यर्थियों के 2 ग्रुप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस से 100 मीटर की दूरी पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। 300 से 400 की संख्या में ये अभ्यर्थी हैं। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की हुई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई उम्मीदवार बेहोश भी हो गए, इन्हें बस से ले जाया भी गया। और आपको बता दें कि कोर्ट का जो फैसला है वो इनके हक में है। बावजूद अपने हक के लिए इनको ये करना पड़ रहा है, यानी डीईडी के अभ्यर्थियों को लगातार प्रदर्शन कर रहा है। एक तरफ एसआई के अभ्यर्थी परेशान है, वो कोर्ट उनके भी साथ है, कोर्ट ने उनके लिए भी कह दिया है, लेकिन वो भी संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डीईडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता, स्वाभाविक सी बात है। पढ़ लिख कर वो चाहते यही कि उन्हें नियुक्ति मिले, लेकिन जब उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही और पेंडिंग पर पेंडिंग केसेस लटके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास दूसरा कोई विकल्प रह भी नहीं जाता। यही तो एसआई अभ्यर्थी में भी है ना। आप देखिए, 2021 का पेपर है, 2021 से 2024 यानी सरकार बदल गई, लेकिन उन लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अब मुझे देश के बाहर क्या हो रहा है वो भी आपको बताना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्या खबरें हैं वो भी आपको बताना है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर से एक खबर। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है। 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल पर काम करने वाले 6 मजदूर भी शामिल हैं। मृतकों में 5 गैर स्थानीय हैं, जिनमें 2 अधिकारी वर्ग और 3 श्रमिक वर्ग हैं। इस अटैक में 5 वर्कर घायल भी हुए हैं। और आपको बता दें कि हमला गांदरबल जिले के सोनमर्ग में हुआ है। देखिए, ये टनल कौन सी है, जरा गौर कीजिएगा। ये टनल जो सीधे लेह से जोड़ती है, समझ रहे हैं ना, यानी उस टनल को टारगेट किया गया है। और ये जो आतंकी है वो पाकिस्तान के रास्ते से आए हैं, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि ये टनल ना बने, ऐसी उसकी कोशिश है। और चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है। इसमें 7 मजदूरों की मौत हुई है और उस हमले में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की मौत हुई है और 5 घायल हैं। इन सभी को श्रीनगर रिफर कर दिया गया है। आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया है। गांदरबल में सुरंग निर्माण में ये मजदूर लगे हुए थे और इसी दौरान इन पर अटैक किया है। कमिश्नर कश्मीर की गाड़ी और उनके साथ सिक्योरिटी। इधर हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित विवादित मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले मस्जिद की छत को उखाड़ा जा रहा है, उसके बाद निचले हिस्से में बनी 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। कमिश्नर कोर्ट द्वारा मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। मस्जिद के आसपास पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर 5 अक्टूबर को शिमला कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय मांगा था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने बताया है कि स्कूल की दीवार के पास पॉलीथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छुपा कर रखा गया और उसके बाद इसे कचरे से ढक दिया गया ताकि किसी की नजर में ना आ सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं। एक दिन पहले के फुटेज में दिल्ली पुलिस को दीवार के पास एक सफेद टी शर्ट पहने शख्स दिखाई दिया। पुलिस अब इस संदिग्ध शख्स की तलाश में जुटी हुई है। प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन फेस्टिवल सीजन में हुई इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। जांच की 4 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। दिल्ली में फायरिंग हुई है जिसमें एक की मौत हो गई या 2 लोग घायल हैं। 2 ग्रुप के बीच यह फायरिंग हुई। जहांगीरपुरी इलाके में यह फायरिंग हुई है। 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर यानी इस मौके पर ड्यूटी के दौरान जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। फिलहाल जो पहली तस्वीर है वो देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीर है, यहाँ इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। और राज्यपाल ने यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भोपाल में श्रद्धांजलि दी है। अब आते हैं चौथी तस्वीर पर, योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और मुंबई में एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी है सभी जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको। और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरवाड़ा में यानी माफ कीजिएगा विजयवाड़ा, बल्कि चूंकि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, इन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाम जाता। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, दक्षिण विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा आज होनी है। आज शाम तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। दीपक बैज पीसीसी चीफ ने यह कहा है। कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ रायपुर दक्षिण में चुनाव लड़ने जा रही है। सभी वरिष्ठ नेताओं को हर वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है और पार्षदों और छाया पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा है, सुने। कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। तो वहीं भाजपा के एमएलए रायपुर दक्षिण के मंडलों की कमान संभालेंगे। एमएलए पुरेंद्र मिश्रा को सिविल लाइंस की जिम्मेदारी दी गई है। मोतीलाल साहू को पुरानी बस्ती की जिम्मेदारी मिली है। राजेश मुड़त को लाखे नगर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। केदार गुप्ता और अवधेश जैन को सदर बाजार मंडल का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 23 तारीख को मुहूर्त वाला नामांकन दाखिल करेंगे। मुहूर्त निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 25 को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधायकों की बैठक ली है पूरे मामले को लेकर। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है। नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हो गया। हंगामे के बाद सभापति ने एक बड़ा फैसला लिया है। हंगामे के मुद्दे पर मांगा है प्रस्ताव। पार्षद, महापौर, नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों की मांग पर फैसला लिया है। नगर निगम की विद्युत शाखा के कामों की जांच होगी। ईओडब्ल्यू से जांच कराने का प्रस्ताव पास हुआ है। आयुक्त को ईओडब्ल्यू को जांच भेजने के लिए आदेश दे दिया गया है। स्मार्ट सिटी के कामों पर बड़ा फैसला होगा। स्मार्ट सिटी के कामों की जांच ईडी से कराने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। स्मार्ट सिटी के कामों की फाइल ईडी को जांच के लिए भेजने का आदेश दे दिया गया, यानी जांच अब ईडी करेगी, उसी के हवाले ये रहेगी। स्मार्ट सिटी के कामों पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम परिषद की बैठक में काफी हंगामा हुआ। उसके बाद स्मार्ट सिटी के कामों की जांच होगी। नासिर गौरी, ये नौबत जरा क्यों आई, ये भी तो जरा हमारे दर्शकों के सामने रखिए डिटेल में आप। नासिर, आपको आवाज आ रही है? चलिए बातचीत करेंगे। स्मार्ट सिटी के कामों की जांच होगी। अब जांच ईडी से कराने का प्रस्ताव पास हो गया है। एक बार फिर से नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नासिर, स्मार्ट सिटी के कामों पर अब ईडी जांच करेगी, हुआ क्या, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये नौबत क्यों आई? देखिए लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर सवाल उठ रहे थे और उसी को लेकर पार्षद हंगामा कर रहे थे और आज हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद जो सभापति थे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हंगामा कर रहे हैं तो आप एक प्रस्ताव बना के लाएं, आप कौन से कामों की जांच चाहते हैं। तो पार्षद, महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें स्मार्ट सिटी के जो शहर में जितने भी काम चल रहे हैं उसमें उन्होंने बताया कि घटिया क्वालिटी के साथ ही बड़ा करप्शन उसके अंदर किया गया है। तो उसको लेकर जांच के आदेश है ईडी को दिए गए हैं। प्रस्ताव ईडी के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है और जो आयुक्त नगर निगम है उनको कहा गया है कि आप इस प्रस्ताव को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भेजे और जो स्मार्ट सिटी के काम शहर में चल रहे उसकी जांच की जाए। तो आपको बता दें कि ये प्रदेश का पहला मामला होगा जब स्मार्ट सिटी के कामों की शिकायत थी उसको किसी नगरीय निकाय ने
गलत पाया और इसके बाद ईडी से जांच कराने की बात की है। इसके साथ ही नगर निगम में भी कुछ काम जो बिजली विभाग के थे उसको में भी गड़बड़ी चल रही थी, उसको लेकर भी COW से जांच कराने के आदेश हुए। तो ये दो बड़े आदेश है आज ग्वालियर नगर निगम की परिषद की बैठक में पास किए गए हैं। देखिए, सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए सब कुछ किया कि कैसे स्मार्ट सिटी बने, लेकिन हुआ क्या वो भी आपके सामने है। अब ईडी और EOW इस पूरे मामले में जांच करेगी। धन्यवाद नासिर इस जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव को लेकर हुकार भरी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और रणभूमि में हम सभी लोग जुट चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नतीजा आया, हरियाणा का नतीजा आया, वैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। साथ ही कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड सीटें जीतकर इतिहास रचा है। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस केवल 6 सीट तक ही सिमट कर रह गई है। ग्वालियर शहर में स्ट्रीट लाइट पर लगी लाइट्स को लेकर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के दफ्तर का घेराव कर दिया। दरअसल स्ट्रीट लाइट पर लगी लाइट्स बार बार खराब हो रही है, जिससे शहर में अंधियारा पसरा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि शहर में अंधेरा रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोग हादसे का शिकार होते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी ने शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम किया है। आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन में MIC मेंबर भी हल्ला बोल करते नजर आए हैं। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी साधु संतों और अखाड़ों के लिए स्थायी आश्रम बनाने की एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत समस्त अखाड़े, साधु संत, महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को यहां स्थायी रूप से आश्रम बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर शहर के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने की तैयारी है। हमारे अपने उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर धार्मिक शहर के नाते से स्थायी रूप से सभी महंत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े, सभी संतों के लिए हम अपने उज्जैन में उनको परमानेंट अपना आश्रम बनाएं, इसकी योजना बना करके उनको मौका देना चाह रहे हैं। इधर श्योपुर में कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। एक व्यक्ति ने शरीर में देवता आने का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने उनसे फिर जीत का आशीर्वाद भी लिया। बीरपुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां पूरी घटना हुई है। मुकेश मल्होत्रा हैं विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी। इधर मध्य प्रदेश में जगह जगह खाद की किल्लत है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरदा में खाद लेने के लिए किसान एक दिन पहले ही जिला मुख्यालय पहुंच गए, गोदाम के बाहर ही पूरी रात बिताई। किसान कह रहे हैं कि कभी यूरिया तो कभी DAP के लिए लाइन लगाकर खाद लेना पड़ रहा है। ग्वालियर के पिछोर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आ गया। LSS संस्था के खाद सप्लाई प्रभारी अल्ताफ खान पर महंगे दाम पर व्यापारियों को खाद बेचने का आरोप है और आरोपी को नायब तहसीलदार ने रंगे हाथ पकड़ा। मौके से 2 वाहनों को भी जब्त कर लिया। इधर 2 खाद गोदामों को भी सील किया है। कलेक्टर ने आरोपी सप्लाई प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया है। खबर इंदौर से है। रेजिडेंसी कोठी का नाम अब शिवाजी कोठी करने का विरोध हो रहा है। संस्था पुण्य श्लोका के लोगों ने इसका विरोध किया है। देवी अहिल्याबाई कोठी नाम रखने की मांग की जा रही है। अहिल्याबाई कोठी नाम रखने के लिए बकायदा बैनर लगा दिया गया है। रेजिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्या विश्राम गृह रखा जाए। फैसले से पहले जनता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, यह भी लोगों का कहना है। खबर भोपाल से। IAS शैलबाला मार्टिन ने लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए। मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। लाउड स्पीकर कई गलियों में दूर तक बजते हैं। मार्टिन आधी रात तक ये लाउड स्पीकर बजते हैं। उनका ये कहना है इन लाउड स्पीकर से डिस्टरबेंस नहीं होता है। और खबर भोपाल से है। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है मोहन सरकार।
केंद्र कर्मचारियों के बराबर उनका डीए किया जा सकता है। 1 नवंबर को डीए बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। अभी आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सिर्फ 86% डीए मिल रहा है। 7% का अंतर है और हो सकता है दिवाली के बाद एक बड़ा तोहफा मिले। श्योपुर और जबलपुर में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 तस्वीरें इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्योपुर से, जहां श्योपुर के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के जमुर्दी में शनिवार की शाम एक लाइनमैन के कहने पर गांव का एक युवक विद्युत लाइन ठीक करने खंबे पर चढ़ गया। युवक के खंबे में चढ़ने के दौरान ही पावर सप्लाई शुरू हो गई, जिससे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने बॉडी लेकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के बाद आरोपी लाइनमैन पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर के बागराजी की है। यहां अपने मकान की पुताई करने के दौरान 3 लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक 5 साल के मासूम की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं जांजगीर चांपा के देवरी इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई है। बर्थडे के लिए पिकनिक पार्टी मनाने गए 2 युवक डूब गए। दोनों युवक हसदेव नदी के किनारे पिकनिक मना रहे थे। इस दौरान दोनों युवक नदी में डूब गए, जिनका पता नहीं चल सका है। मौके पर बिलासपुर से SDRF की टीम पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। दरअसल पानी में नहाते वक्त दोनों युवक लंबे समय से पानी में नहीं दिखे, तो साथ आए दोस्तों ने उनकी तलाश की। 19 घंटे बाद भी नदी में बहे 2 युवकों का पता नहीं चल सका है। वहीं कवर्धा में खैरझिटी के हाफ नदी में रेत निकाल रहा एक मजदूर डूब गया है। SDRF के गोताखोरों ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी में लापता राजू धुर्वे का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मजदूर अपने अन्य साथियों के साथ खैरझिटी के हाफ नदी में रेत निकाल रहे थे। इसी दौरान मजदूर नदी में डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आपको एक अपडेट दे दें, जहां प्रधान आरक्षक तालिब शेख के परिजनों से IBC 24 ने खास बातचीत की है। तालिब शेख की मां बोली, इस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। घटना के 4 दिन पहले मिलकर गई थी बेटी और बहू, क्या पता था दोनों की लाश घर में वापस आएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और फांसी देने की सजा की मांग की गई है। 13 अक्टूबर की रात सूरजपुर के महगवा इलाके में मां और बेटी की हत्या हुई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ थे। हम उस पुलिसकर्मी तालिब के घर पे मौजूद हैं। हम उनकी मां और भाई जो है उनके परिजनों से हम बात करेंगे। इस घटना के बाद आखिर जो जिस तरह की घटना हुई, क्या कुछ आपकी अंतिम बात बहू से कब हुई थी? घटना के पहले कब? 4 दिन पहले आई थी। घटना के पहले डॉक्टर को दिखाई, वहाँ से आई तो फिर नाश्ता करी, दवा खाई हमारे पास, फिर जाने लगी। बोली डॉक्टर को इनको दिखाना है। मैं बोली दिखा के आओ, तो बोले नहीं मम्मी वहाँ से थाने से फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं उधर ही से मैं निकल जाऊँगा। बोली मम्मी जल्दी आऊँगी, मैं कपड़ा डाली हूँ टेलर के यहाँ, जल्दी आऊँगी लेने। और जल्दी आई तो इस हालत में आई कि देखी नहीं जा रही थी। तालिब के बड़े भाई आरिफ हमारे साथ में हैं। पूरी जो घटना हुई है इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपकी परिवार से पिताजी भी पुलिस सेवा में थे, 2 भाई पुलिस की सेवा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटना हो रही है, जो रंजिश सामने आ रही है, क्या लगता है आपको इस सेवा को लेकर के? ये बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस की सेवा में था और वो ड्यूटी में उस टाइम थाने में मौजूद था, और ये यहाँ पे ये लोग लड़ते हुए शहीद हुए एक तरह से। और तो मैं ये चाहूँगा कि उनको शहादत का दर्जा मिले और जो दोषी पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक में मामला चला के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी कम से कम फांसी दी जाए। उसके अलावा कोई और सज़ा हमें मंजूर नहीं है। और निश्चित रूप से जो परिवार पे जो दुख आया है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह से तालिब जो एक अच्छे विवेचक रहे हैं, जिनकी गिनती एक अच्छे पुलिसकर्मियों में होती रही है, और जिस तरह से परिवार की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाना चाहिए, और परिवार की यह भी मांग है कि जो है कम से कम फांसी की सज़ा इस पूरे मामले में दी जानी चाहिए। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।
और बिग ब्रेकिंग पखाजूर से है। जवानों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली के भामरागढ़ जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक जवान की भी घायल होने की सूचना मिली है। C60 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और बैकअप टीम भी रवाना कर दी गई है। अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ थाना क्षेत्र में आज सुबह जो है वहाँ के C60 जवानों के द्वारा सर्चिंग में निकले थे, जहाँ पहले ही वहाँ के जंगल में नक्सलियों ने घात लगा के बैठे थे, जो उन्हें देखते ही फायरिंग चालू की और इसके जवाब में जो है C60 जवानों ने भी फायरिंग शुरू की और जिससे एक जवान जो है घायल हो गए और 4 जो नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है अभी। जी अमिताभ, क्या वहाँ पर अभी भी जारी है मुठभेड़? देखिए, वहाँ पे जो है अभी रुक के जो मुठभेड़ चल रही है, लेकिन अभी फिर से जिला मुख्यालय से जो है बैकअप पार्टी जो भेजा गया है अभी, और आगे की जो खबर है वो वहाँ के एसपी जो है उनसे संपर्क साधा जा रहा है, जो फिर बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है, मुठभेड़ चल रहा है या क्या नहीं, रुक चुका है। ये बैकअप पार्टी आने के बाद ही पता चलेगा। जी अमिताभ, आप भी नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से नक्सल मोर्चे पे बड़ी सफलता मिली है। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और 5 बजे 25 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए सरोकार। हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।